Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla, and in this video we will talk about the company rule and as well as the crown rule. Okay, so every year UPSC या PCS में हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स नज़दीक है तो इसको हम जितने कम से कम समय में कर सकेंगे करेंगे। आई थिंक लेस देन 10 मिनट्स में इसको हम रिवाइज कर लेंगे और मैं ट्रिगर्ड पॉइंट्स भी बताऊंगा कि कहाँ से प्रीलिम्स में कहाँ पे आपको फंसा सकता है। सो प्लीज़ ऐसा ही है, और अगर वीडियो चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, कंपनी रूल में 3 एक्ट आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जिसको बोलते हैं, और थर्ड आता है चार्टर एक्ट। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे यूपीएससी पूछ सकता है, हो सकता है ऐसे स्टेटमेंट दे दी कि इन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ईस्ट इंडिया रिकॉग्नाइजेस द पॉलिटिकल एंड सोशल और इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये नहीं होगा, ये दोनों टर्म याद रखिएगा कि 1773 में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद क्या हुआ था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो फाउंडेशन थी वो स्टार्ट हो गई थी, उसको लेट डाउन किया गया था। अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो गवर्नर ऑफ बंगाल क्या हो गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी 4 मेंबर्स की, और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज जो थी वो एज अ सबॉर्डिनेट काम कर रही थी। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये याद रखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1773 में हुआ था। ओके, कोई भी प्राइवेट या ब्राइब से या गिफ्ट भी जो भी थी उसे प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। और ईस्ट इंडियन कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स शुड रिपोर्ट ऑल इट्स अफेयर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी याद रखिएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो सीओडी थे उनको कहा गया था कि जितने भी ब्रिटिश अफेयर्स हैं उनको क्या किया जाए, उसको सारे रिपोर्ट किया जाए। ओके, नाउ दिस इज द रेगुलेटिंग 1773। और पिट्स इंडिया एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कमर्शियल फंक्शन को अब हैंडल करने लगे थे पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, और सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था। तो स्टेटमेंट दे सकता है कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट कब स्टार्ट हुआ, एक्ट भी दे देगा 1773, 84, 1833। तो 1784 में डबल सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था। एक टर्म यूज किया गया था ब्रिटिश पोजीशन। ब्रिटिश पोजीशन वर्ड कब यूज किया क्या पिट्स इंडिया एक्ट में, ये पूछ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऐसे टर्म्स वो पूछ लेता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी, ये भी 1784 में हुआ था। नाउ चार्टर एक्ट में दो ईयर्स मिलते हैं हमें, 1833 और 1853, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं क्या हुआ था। इसमें देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पे बना दिया गया। यहाँ पे क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सिविल और मिलिट्री पावर, जितनी भी पावर्स थी सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। और जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी थी, ठीक है ना, उसको बंद कर दिया गया। कब, चार्टर एक्ट में। इसको कहा जाता है द एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो कमर्शियल बॉडी थी, इसके सारे जो अफेयर्स थे कमर्शियल, इसको तो खत्म कर दिया गया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। ओके, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट है कि अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन इन सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट में ओपन कंपटीशन के लिए एक अटेम्प्ट किया गया बट ये फेल हो गया। तो स्टेटमेंट दे सकता है कि किसमें कौन से एक्ट में जो ओपन कंपटीशन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया बट फेल हो गया। तो याद रखिएगा 1833 में। 1853 में चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर, जनरल काउंसिल वाज सेपरेटेड फॉर फर्स्ट टाइम। तो जनरल काउंसिल सबसे पहले कब बनी थी, 1853 में। रीजन क्या था, रीजन ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थी वो सारे फंक्शन अकेले परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। इस तरह आपको याद रहेगा। एक्ट क्रिएटेड अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉल्ड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी थी,
वो बनी थी इसमें 1853 में चार्टर एक्ट। इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन, तो उसमें ओपन कंपटीशन जो फेल हो गया था, इसमें क्या हुआ कि ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे, मीन्स ये सक्सेसफुल रहा और ये इंडियंस के लिए भी ओपन था, ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पे एंड होता है कंपनी रूल। क्राउन रूल की अगर हम बात करते हैं तो 1857 का रिवोल्ट आप सबको पता ही होगा। उसके बाद फिर क्राउन रूल बनना शुरू हुआ। इसमें देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इसमें क्या हुआ था, एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी रूल वॉज एंड इन 1850, तो कंपनी का रूल जो था वो एंड हो गया 1858 में। अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एबॉलिश कर दिया गया, ये याद रखिएगा, एबॉलिश कब हुआ था सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट 1858 में। नया ऑफिस बन गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, 15 मेंबर की काउंसिल ये बनी, ठीक है ना। नाउ इसके बाद 1858 के बाद 1861 में, अब 1861 और 1919 दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। Whether of India should nominate some Indian as a non-official member to his expand legislative council। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या होता है कि इंडियंस को क्या किया जा रहा था, इंडियंस को उसमें मिलाया जा रहा था, इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में इन्वॉल्व किया जा रहा था, ठीक है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट में यही होगा, नीचे तक हम देखेंगे यही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा है। प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अब सबसे पहले नई लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी थी, सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी 1861 में, कहाँ की, बंगाल की, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब की। पोर्टफोलियो सिस्टम जो अभी जैसे कैबिनेट में पोर्टफोलियो अलॉट किया जाता है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट होता है 1861 में, याद रखिए, क्योंकि अब की बार करंट अफेयर में पोर्टफोलियो जो है बदला गया है, अभी अभी मिनिस्टर्स को हटा के कैबिनेट में बदलाव किया गया है, याद रखिएगा सबसे पहले कब हुआ था, 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ था। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इमरजेंसी में ये भी 1861 में स्टार्ट हुई, ये दोनों याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट यही है, पोर्टफोलियो सिस्टम और ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। नाउ काउंसिल एक्ट 1892 में क्या हुआ था, नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज, तो इसमें जो उसमें चीज़ें थी जो पिछले वाले, देखिए इसको याद ऐसे ही रख सकते हैं। 61 में क्या हुआ, सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, ठीक है ना, और पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इससे हो गई। इसमें 1892 में जो पहले थी वही सारी चीज़ें इंक्रीज हुई है। इसमें इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन स्टार्ट हुआ, बट मेन ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन उसमें इलेक्शन वर्ड का यूज नहीं किया गया। अब इसके बाद अगर 1909 में, तो इसमें भी इसको मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है ना, तो इसमें वही सारी चीज़ें इंक्रीज हुई, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज इंक्रीज हो गई, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो इंडियन को, वही है मैंने बोला था ना, इंडियन को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो ये फाइनल स्टेज था, यहाँ पे इंडियन इन्वॉल्व हो गए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको जगह दी गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट हुआ। लॉर्ड मिंटो को इसलिए कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर कहा जाता है, तो कम्युनल इलेक्टोरेट स्टार्ट हुआ, बट उसमें केवल मुस्लिम के लिए ही स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। तो मॉर्लिमेंटरी रिफॉर्म ये हो गया, ओके। नाउ 1919 मॉन्टेगू फॉर्म रिफॉर्म, इसमें क्या था, इसमें फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म स्टार्ट हुआ, जैसे कि, और डायरेक्ट इलेक्शन, दो ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म स्टार्ट हुआ, जैसे कि यूपी में हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 हाउसेस हैं, ठीक है ना, और दूसरी बात यहाँ पे जो डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम था वो भी स्टार्ट कर दिया गया, या वो भी स्टार्ट करने की कोशिश की गई, ठीक है ना। ट्रांसफर और रिजर्व सर्टिफिकेट मतलब कि क्या होता है, ट्रांसफर और रिजर्व सर्टिफिकेट का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट थे सेंट्रल और स्टेट के, वो दोनों क्या कर दिए गए, अलग अलग कर दिए गए, याद रखें, किसमें, 1919 में, ओके। तो 1919 में क्या हुआ, सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, स्टेट और यूनियन सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है ना। डबल रूल फिर से स्टार्ट कर दिया गया, बाइकैमरिज्म स्टार्ट हुआ, और डायरेक्ट इलेक्शन भी स्टार्ट किए गए, लेकिन केवल सेंटर पे, ठीक है ना। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो पहले क्या था, केवल मुस्लिमों के लिए ही था, अब ये 6 इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन, इन लोग के लिए भी दिया गया, ओके। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ओके। तो इसमें क्या हुआ कि इसके की फीचर्स दिए हुए हैं,
क्रिएट ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन इन द लंदन, प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहले पीसीएस, जो पीसीएस कहा जाता है, पीसीएस सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? 1919 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेचुटरी कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया, इंक्वायरी। तो यहाँ से क्या कर दिया गया, यहाँ से ये बोला गया कि मतलब कि जो रूल था उसको क्या किया गया, उसे बोला गया कि इंडिया की क्या कंडीशन है उसके लिए इंक्वायरी रिपोर्ट हर 10 साल पे होनी चाहिए, ठीक है ना। वही जो साइमन का मिशन था वो इससे रिलेटेड है। ओके, नाउ 1935 है। 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या किया गया, इससे बहुत सारी चीज़ें अभी भी इसकी चली आ रही है, ठीक है ना। ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इससे बनाएगी। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है ना। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट का फेडरेशन बनाया गया लेकिन वो फेल हो गया। इसमें प्रॉपरली क्या किया गया, एक्ट डिवाइडेड पावर, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों को क्या कर दिया गया, डिवाइड किया गया। डायरकी फिर से डुअल जो सिस्टम था वो भी खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। प्रोवाइडेड फॉर द डेपुटेशन ऑफ डायरकी एट द सेंटर नेवर केम इनटू ऑपरेशन। तो क्या किया गया कि जो होल इंडिया में थी वो डायरकी खत्म कर दी गई, बट सेंटर पे क्या किया, सेंटर पे अडॉप्ट करने की बात की गई लेकिन ये कभी फोर्स में नहीं आई। ओके, नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के की फीचर्स क्या थे? बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास, डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ इंडिया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट थी उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 1935 में बनी। फेडरल पीएससी प्लस प्रोविंशियल पीएससी ऑन लाइन्स ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी, तो वही हुआ कि प्रोविंशियल पीएससी और फेडरल पीएससी दोनों बनाई गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट फेडरल मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सबसे पहले कब बना? 1935 में। सुप्रीम कोर्ट कब हो गया था, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आपको कंफ्यूज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश हुआ 1773 में और हाई कोर्ट 1935 में फेडरल कोर्ट की बात की गई। नाउ सबसे लास्ट में आता है इंडियन इंडिपेंडेंस है। इसमें आपको पता है कि पार्टीशन के लिए बात की गई, इम्पोर्ट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है ना। पैरामाउंट टेंसी भी हटा दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनी बनाया गया, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, ठीक है ना, जिससे कि वो फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो बनाए और उसके बाद फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको नीचे अपनी ईमेल आईडी कमेंट कीजिए, फिर मैं आपकी ईमेल आईडी पे भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड एज ऑलवेज हरा भाई जो लड़ा नहीं।